स्टूडेंट्स, स्वागत है चैनल पे। आज हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हीटिंग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको डिटेल वीडियो मिलेगी। मैंने आपको जो जूल्स लॉ की वीडियो डाली है उसके कुछ कंसेप्ट इस हीटिंग इफेक्ट के अंदर अप्लाई होते हैं, तो आप वीडियो वो पहले जरूर से देख के आए, बाद में इस वीडियो को देखें ताकि आपको बेटर और अच्छा समझ में आए। अब हीटिंग के लिए किसी भी कंडक्टर के अंदर तीन चीज होना बहुत जरूरी है। वो तीन चीज है, किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होना चाहिए या फिर रजिस्टर होना चाहिए, किसी कंडक्टर के अंदर करंट आई फ्लो होना चाहिए, और वो जो करंट किसी पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर फ्लो होना चाहिए। अब किसी कंडक्टर के अंदर ये कंडक्टर है या बैटरी है, यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस है और ये एक बल्ब बना दिया है मैंने। ये यहाँ पर इस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये एक रजिस्टर है। अब मैंने इसके अंदर से करंट आई फ्लो करवाया 10 सेकेंड्स के लिए, तो इसके अंदर हीट डेवलप होगी। अब आइए हम सेकंड डायग्राम के माध्यम से जानते हैं कि क्यों डेवलप हुई। अब जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अब जो ये बल्ब है ये एक रजिस्टर की तरह काम कर रहा है, तो उसने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्ट किए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ रुक के रखे, और जो पीछे से जो ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो उसके अंदर कोलाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये बल्ब है यहाँ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट कर रहा है। यहाँ पर ये जो मैंने एरो लगा कर लिखा है रेजिस्टेड इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं, और जो पीछे से आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन जो एरो बनाया है मैंने वो कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो यहाँ पर हीट डेवलप हो रही है। अगर आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो लाइक करें। हम चलते हैं थर्ड डायग्राम की तरफ। अब हम थर्ड डायग्राम में आते हैं। थर्ड डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो यहाँ मैंने आपको ऊपर बताया कि जो कोलिजन हो रहा है जो ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उससे हीट डेवलप हो रही है। अब कोलिजन ज़्यादा टाइम तक होगा तो वहाँ पर और ज़्यादा हीट जनरेट होगी। अगर आपके घर के अंदर बल्ब जल रहा है 100 वाट का, अगर आप उसको टच करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा हीट डेवलप हो रही है। उस हीट डेवलप क्यों हो रही है? अगर वो बल्ब आपका 1 आवर से जल रहा है, मतलब 3600 सेकंड होता है 1 आवर में, तो वो उतनी देर से जल रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट डेवलप हो चुकी होगी तब तक, क्योंकि वहाँ पर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो रहा है इस बल्ब के कारण। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम जानते हैं हीट के कुछ फॉर्मूलेज। यहाँ पर आप पहला फॉर्मूला देख पा रहे हैं, H = I² RT। मैंने आपको ऊपर बताया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और किसी रजिस्टर के अंदर वो जा रहा होगा किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो वहाँ पर हीट डेवलप होगी। बस उसी चीज़ को मिला करके ये फॉर्मूला बनाया है। अब H = IVT या VIT बोलते हैं, और अगर क्वेश्चन के अंदर I ना दिया और R ना दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकंड फॉर्मूला है जो पावर से मिलता जुलता है, ये वाला फॉर्मूला जो पावर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। अगर कहीं पे मैंने आपको पावर की वीडियो में बताया था कहीं पावर लग रही है तो वहाँ हीट जरूर जनरेट होगी। तो और हीट जनरेट कब होगी? जब किसी टाइम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का वर्क डन हो रहा हो और वो किसी रजिस्टर से रेजिस्ट हो रहा हो। तो H = V²/R × T, ये हीट का फॉर्मूला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।